नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों बाद टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। क्लासिकल टूर्नामेंट, ऑन द बोर्ड टूर्नामेंट, जो कि शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी से विस्कॉन्सिन में। दरअसल पहले ये टूर्नामेंट विस्कॉन्सिन के नाम से ही जाना जाता था। विस्कॉन्सिन जो कि एक जगह है नीदरलैंड में। हो सकता है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन ना कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन ये टूर्नामेंट इतना खास क्यों है? इसे शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। विंबलडन मतलब टेनिस में जो विंबलडन होता है, जी हाँ, उससे तुलना की जाती है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि ये इस वर्ष जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, ये 83rd मतलब 83वां संस्करण है। मतलब 83 साल हो गए इस टूर्नामेंट को होते होते, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज चूँकि 3 दिन बचे हुए हैं अभी भी टूर्नामेंट शुरू होने में, हम आपको बता दें कि विश्वनाथन आनंद जी भारत के इस टूर्नामेंट में सबसे सफलतम खिलाड़ी रहे हैं। 1989 के बाद से 1998, फिर 2005, 2006 और 2000 मेरे ख्याल से 8 या के आसपास 5 बार उन्होंने इस टूर्नामेंट को जो है अपने नाम किया है विश्वनाथन आनंद जी ने। तो हम क्या करने वाले हैं, उनके कुछ खास मुकाबले देखने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं 1989 से। जी हाँ, 1990 का दशक जो है वो शुरुआत के अंत में था और आखिरी दशक जो शुरू होने वाला था, आप कह सकते हो 20वीं शताब्दी का। और उस दौरान विश्वनाथन आनंद का उदय होता है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उसी दौरान विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी। ये मैच उन्होंने जिनके खिलाफ खेला है वो है इवान सोकोलोव, जो कि नीदरलैंड के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। और उस दौर में जब विश्वनाथन आनंद जी जो है विश्व चैंपियन बने या ग्रैंड मास्टर बने, इवान सोकोलोव को भी बहुत बड़ा टैलेंट माना जाता था। उम्र में ज़्यादा अंतर है नहीं, 1 साल का अंतर है, सिर्फ इवान 1 साल बड़े हैं। और आप इस फिलहाल जो आपको स्क्रीन पर स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, उसमें आपको आनंद जी की रेटिंग 2515, तो इवान सोकोलोव की 2580 भी नज़र आ रही होगी। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उस समय इवान सोकोलोव कितना बड़ा नाम हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं कैसे विश्वनाथन आनंद जी ने अपनी ओपनिंग की तैयारी और समझ से इवान सोकोलोव जैसे मजबूत खिलाड़ी को पराजित किया। आनंद जी सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से इवान सोकोलोव खेल रहे थे। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 यहाँ पर हुआ। सो बिशप B5, ओके, A6 राय लोपेज, और यहाँ पर बिशप A4, D6। तो अगर आप में से कई लोग जो है वो राय लोपेज की बहुत ज़्यादा थ्योरी में ना जानना चाहते हो, तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी का ये गेम आपके काम आ सकता है। बिशप इंटू C6 एक्सचेंज वेरिएशन, D6 के बाद वाला B इंटू C6, तो नाउ D4। अब इस स्ट्रक्चर पर समस्या ये है ब्लैक की। ब्लैक को वैसे तो मारना चाहिए, जो कि आजकल माना जाता है कि ये ज़्यादा अच्छी चाल है, लेकिन अगर ब्लैक ना मारे और यहाँ पर आप E5 को सपोर्ट भी ना दो और हम मारें और आप मारें और बाद में आपको पॉन से मारना पड़े, तो क्या होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अकेला, मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर काले को के पास 2 ऑप्शन है, तो मार दे या फिर F6 खेले, जो कि इस मैच में खेला गया इवान सोकोलोव ने। जबकि आजकल इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता, आजकल E इंटू D4 को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नाइट C3 खेला विश्वनाथन जी ने, अपना एक और मोहरा बाहर गेम में आता हुआ। नाइट E7, सो बिशप E3। सारे माइनर पीसेज जो है वो बोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर इवान सोकोलोव ने A5 खेला, जिसे आज तक रिपीट नहीं किया गया। जी हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा गेम हुआ ही नहीं। और आनंद जी ने जो इसका जवाब दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने खेला क्वीन E2। अब देखने में ये लगता है कि जो A5 बढ़ा गया है उसका मकसद तो शायद बिशप A6 लाना है और इस डायगोनल पर कंट्रोल करना है। बट आनंद जी का एक्चुअली ऑलरेडी उनकी तैयारी थी कि वो कैसल जो है वो जो है लॉन्ग साइड करने वाले हैं, ना कि शॉर्ट साइड करने वाले हैं। तो अगर अपोनेंट यहाँ पे बिशप A6 खेलता है, तो दरअसल क्वीन D2 के बाद हुआ ये कि इनका तो कासल यहाँ पर होने वाला है, ये बिशप गलत जगह आ गया। ये बिशप को होना कहाँ पर चाहिए था, इस डायगोनल पर, जबकि वो शिफ्ट हो गया है इस डायगोनल पर। तो ये गलत जगह प्लेसिंग हो जाती, स्थान पर पहुँच जाता। जैसे सोकोलोव ने समझ लिया, सोकोलोव ने तुरंत बिशप G4 खेला। आनंद जी ने यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया, तो सोकोलोव ने क्वीन C8 खेलते हुए सपोर्ट दिया। बट अभी भी जो सोकोलोव की पोजीशन में वीकनेस है वो बनी हुई है, खासतौर पे ये पॉन, और जब भी इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर भी कुछ प्यादे जो हैं वो ख़राब स्थिति में आ सकते हैं। दूसरा, राजा अभी भी सेंटर पर है और उनके मोहरे जो है अभी भी बोर्ड पर नहीं आए। तो ओपनिंग में ऑलरेडी उलझ गए थे यहाँ पर इवान सोकोलोव। तो आनंद जी बिशप से पूछते हैं, भाई क्या करना है, रहना है, जाना है। बिशप वहाँ पर H5 जाते हैं, तो G4, बिशप F7, और अब यहाँ पर जो है आनंद जी फाइनली जो है सेंटर से एक्सचेंज करते हैं। D इंटू E5, F इंटू E5। यहाँ पर आप सभी जानते हैं और समझते भी होंगे कि अगर D इंटू E5 मारा जाएगा तो ये प्यादे जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ख़राब यहाँ पर नज़र आने लगेंगे। तो F इंटू E5 मारा
और अब आनंद जी यहाँ पर इमीडिएटली जो है नाइट G5 खेलते हैं बिशप पर अटैक। अब बिशप बचाना है या देना है, पोजीशन ख़राब है राजा के आसपास, तो बिशप उन्होंने बचा लिया G8 से। बिशप G6 वगैरह खेलते तो H4 आ रहा था। तो ऑलरेडी जो आप कह सकते हैं कि बढ़त, ओपनिंग की जो बढ़त थी उसको आनंद जी जो है यहाँ पर उसका इस्तेमाल कैश कर रहे थे उसको यहाँ पर। तो बिशप G8, तो अब आपकी बारी। आप चाहिए तो पॉज करके सोचिए किस तरह की पोजीशन में आप क्या खेलेंगे। राजा केंद्र में है तो इसका मतलब है कि सेंटर को हमें जितना जल्दी हो सके ओपन करना चाहिए। आनंद जी ने खेला F4, E इंटू F4, बिशप इंटू F4, सारे पीसेस एक्टिव हैं और आने वाली कुछ क्षणों में अगर, और यहाँ पर ये रुक भी अगर गेम में आता है तो यहाँ पर इस राजा की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। लेकिन यहाँ पर किस्मत से आप कह सकते हैं सोकोलोव के पास 2 टेम्पो उनको मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके 2 पीसेस गेम में आ जाते हैं और थोड़ी सी जान आती है गेम में, हालांकि वो भी इनफ नहीं थी। नाइट G6, तो पहले तो इस बिशप पर अटैक, क्योंकि मर रहा है तो बिशप G3 से बचाया आनंद जी ने। फिर बिशप E7, टेम्पो के साथ एक और पीस बाहर आता है। नाइट पे अटैक, तो आनंद जी उसको ही वापस ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपका पोजीशन अच्छा हो बोर्ड पर, स्ट्रक्चर वाइज आप देखो तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके मोहरे अगर अच्छे हैं, आप अपोनेंट की पोजीशन पर जो है फिक्स वीकनेस नज़र आ रही है आपको, जो कि हमेशा रहने वाली है, तो आप गेम को थोड़ा धीरे धीरे भी पेस पे ले जा सकते हैं। बहुत तेज पेस रखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बिशप E6 खेला यहाँ पर, E5, जो कि आइडिया ही था कि जितना जल्दी हो सके पोजीशन को ओपन करना। अपोनेंट एक्सचेंज करते अगर तो पोजीशन डेफिनेटली ख़राब होती, एक बार फिर से पूरा सब कुछ एक्सपोज हो जाता। तो उन्होंने खेला यहाँ पर D5, मजबूरी थी, इसके अलावा कोई चांस नहीं आप कह सकते हो। तो D4 के स्क्वायर का इस्तेमाल किया यहाँ पर, नाइट D4। अभी बिशप E6 पर भी अटैक है और C6 के प्यादे पे भी अटैक है। तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पे क्वीन D7। तभी आनंद जी ने यहाँ पे मारा नहीं बिशप, ये देखिएगा, ऐसा नहीं कि बिशप मिल रहा है तो मार दो जल्दबाजी में, नहीं। उन्होंने खेला रुक H7। मिल रहा है इन द सेंस कि अगर नाइट से यूजली बिशप अगर कन्वर्ट हो जाए तो कहते हैं कि भाई बिशप, डबल बिशप जाना अपोनेंट के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन आनंद जी यहाँ पर अपने नाइट पर भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गड्ढे यहाँ पर जो है उनको साफ तौर पर नज़र आ रहे थे, जिसका वो इस्तेमाल करने वाले थे। बिशप C5 खेला यहाँ पर सोकोलोव ने, तो आनंद जी ने खेला नाइट A4, बिशप पर अटैक, उन्होंने बचा लिया बिशप E7। सो नाउ नाइट B3, और अभी C5 पर बहुत ही हैवी कंट्रोल जो है वो कर लिया यहाँ पर। रुक F8 खेला यहाँ पर सोकोलोव ने, तो आनंद जी खेलते हैं नाइट C5, 4 से एक्सचेंज, नाइट C5, क्वीन E7, अटैक किया नाइट पे, तो क्वीन E3 से सपोर्ट किया। A4, तो कुछ काउंटर प्ले लेने की कोशिश, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। क्वीन C3 खेला यहाँ पर आनंद जी ने, और अभी देखिए प्रॉब्लम काफ़ी सारे जो है वो फ्यूचर में होने वाले हैं। C6 पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रुक इंटू F1 मारा पहले तो उन्होंने, रुक इंटू F1 और नाइट F8 खेला यहाँ पर। और नाइट F8 का आइडिया जो है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उस नाइट को पोजीशन जो है वो G6 पे कुछ नहीं कर रहा है, तो E6 के जरिए अगर आ जाएगा गेम में और या तो थोड़ा बेहतर होगा। यहाँ पर बिशप F2 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने। अब आइडिया जो है आप देखिए कि डार्क कलर जो कमज़ोर पड़ रहे हैं उस पर हमला करने का आइडिया है। क्वीन F7 खेला यहाँ पे इवान सोकोलोव ने। आइडिया ये कि अभी आप बिशप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि रुक आपका जो है वो पिन है F1 पर। तो आनंद जी ने सपोर्ट लगाया रुक पे, क्वीन D3, क्वीन G6, क्वीन C3, क्वीन F7। ऐसा लगा कि रिपीट करने की कोशिश की सोकोलोव ने, बट आनंद जी समझ गए और उन्होंने देखा कि उनका पोजीशन बहुत ही सुपीरियर है। उन्होंने खेल दिया क्वीन E1, और अभी अब बिशप हट करके डिस्कवर अटैक का थ्रेट आ गया। नाइट D7 खेला यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, बट आनंद जी यहाँ पर खेलते हैं गुड मूव, बिशप H4, डिस्कवर अटैक क्वीन के ऊपर, क्वीन G6 और क्वीन B4, और अभी नाइट इंटू E6, नाइट D7, सबका थ्रेट रहेगा जैसे, क्योंकि E7 पे भी मेट रहेगी। क्वीन H6 खेला यहाँ पे चेक, किंग B1, और अब नाइट B6 जैसे ही सोकोलोव ने खेला, आनंद जी ने खेला नाइट A6। अभी प्रॉब्लम यह है कि रुक A6 पे क्वीन E7 जो है वो चेकमेट हो रहा है अगर ये मारने आते हैं तो, और क्वीन इंटू H4 जैसा कि गेम में हुआ उनको मारना पड़ा। और हाँ, और एक और जो समस्या थी आप देख सकते थे कि अगर वापस G5 वगैरह कुछ करने की कोशिश की जाती तो नाइट F7, नाइट C7 चेक से रुक भी मर रहा था। सो क्वीन H4 खेला उन्होंने, सो क्वीन F8 चेक, किंग D7 और नाइट C5। कुछ इस तरह से जो है विश्वनाथ आनंद जी ने इवान सोकोलोव को मात दी। 1989 का गेम है, 1989 24 जनवरी को खेला गया था। हम हमेशा जानते हैं कि ये जो टूर्नामेंट होता है विस्कॉन्सिन टाटा स्टील, जिसको आज आजकल हम कहते हैं पिछले कुछ सालों से, क्योंकि टाटा स्टील अब उसका स्पॉन्सर हो गया, ये भी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो हमेशा जनवरी में होता है, और ये मैच जो खेला गया था ये 24 जनवरी 1989 को खेला गया था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर गेम के दौरान जो इसके इतिहास हम बताते हैं उसमें भी आपको कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।
तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।